नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो सवाल उठा रहा हूं डीजीटी पे, उज्जवल विश्वास जी पे और श्री सेक्रेटरी साहब अतुल तिवारी जी पे, है ना। और मैडम आप पे भी जो डीजी, ठीक है, कितनी आप सुनती, कितना एक्टिव हैं भगवान ही जाने। साल भर से आप देख रहा हूं, आपके कोई फैसले सही तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। क्या आपके अफसर आपको बताते हैं, क्या रिपोर्ट बताते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट बताते हैं कि क्या आईटीआई की हाल हो रही है, खासतौर से प्राइवेट आईटीआई की, और स्टूडेंट की क्या हाल हो रही है, कोई सुनने वाला या सुनाने वाला नहीं है। एक अकेला ही हूं मैं कि जो भीड़ में 15,000 आईटीआई की भीड़ में अकेले खड़ा होकर के मशाल जला रहा हूं और चिल्ला रहा हूं गले फाड़ फाड़ करके, फिर भी ये कुछ जो है तो आप लोगों को सुनाई नहीं देता। आप लोग बहरे या मदमस्त हाथी की तरह आईटीआई वालों को कुचलते हुए आगे चले जा रहे हैं। ये आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन 2024 नहीं, ऐसे लग गया कि क्या बता दूं कितना बड़ा ये मुद्दा हो गया है देश का, ठीक है। डेट खत्म होने को आ गई है, आज 25 तारीख है साहब, और लगभग अब 26 तारीख आ ही गई है। तो अब आप सोच लीजिए कि 30 तारीख को जो लास्ट डेट आपने अप्रैल में दिया हुआ है कि आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन हम क्लोज कर देंगे, उसमें कितनी चिंता बैठी हुई है। खास तौर से सोचिएगा उन स्टूडेंट के लिए जिनका साल बर्बाद हो रहा है। अगर उनका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन रुका हुआ है, डेटा माइग्रेट नहीं हुआ है अभी तक, पता नहीं किसकी गलती है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, है ना। डीजीटी कहती है कि हम तो बिल्कुल, हमारा दामन पाक है, हमारा कुछ नहीं है, ये तो स्टेट के पोर्टल से जो आया है मैं वही चीज तो कर रहा हूं। ये उनकी भी बात सही हो जाती है। स्टेट पोर्टल कहता है कि जो आईटीआई वाले ने चढ़ाया है वही तो साहब मैंने भेजा है, क्या मैंने अपने से थोड़ी कुछ किया है। तो यहाँ पर वो भी सही है। अब आईटीआई वाले से पूछो तो आईटीआई वाला कहता है कि साहब जो स्टूडेंट ने दिया है वही तो चढ़ाया है, हम थोड़ी ना अपने से चढ़ा देते हैं। तो फिर अब दोषी कौन? वही स्टूडेंट ही है जो एडमिशन ले लिया है आईटीआई में। बहुत बड़ी गलती कर बैठा है साहब, बहुत बड़ी गलती कर बैठा है कि आत्मनिर्भर भारत कौशल विकास की योजना में वो आकर के फंस गया। कहिए तो मछली जाल में फंस गई, यही कहेंगे ना, बाकी क्या कहेंगे। अब साल बर्बाद हो गया। कहते हैं कि 10वीं पढ़ रहे थे, अगर सर कहीं 11वीं ही कर लेते। कोई लड़का कह रहा था कि सर 12वीं कर लिए थे तो बीए भी हो जाता हमारा, लेकिन अभी आईटीआई का भी रता पता नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन ही अभी नहीं आया तो हमारा एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा। ऐसे में मैंने देखा कि कई यूट्यूबर जो है सेशनल मार्क्स को लेकर के, कोई एम्प्लॉयमेंट स्किल को लेकर तरह तरह की न्यूज़ें बताते रहते हैं और कहते रहते हैं, लेकिन आवाज़ उठाने के नाम पर कोई आगे नहीं आता है कि सच्चाई थोड़ी सी बताई जाए। बताएंगे भी क्यों, स्टूडेंट से उनका कोई खास रिश्ता थोड़ी है, उनका रिश्ता तो पैसे से है। पैसा आना चाहिए, चाहे जैसे आना चाहिए, चाहे व्यू पे आना चाहिए, चाहे जैसे आना चाहिए, चाहे पढ़ाई पे आना चाहिए, चाहे निम्मी की बनी हुई पीडीएफ जो भारत स्किल पे अपलोड रहती है उसी को बेच करके पैसा कमाए। वाह रे देश कहाँ जा रहा है, किस तरफ ले जा रहे हैं, और कोई बोलने वाला और सुनने वाला नहीं है। तो मैडम मैं आज आपको ही मैं बोल रहा हूँ कि मैडम देखिए, आप तो डीजी मैडम हैं, है ना, आपके हाथ में सारी चीज़ें कंट्रोल पे है, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि जब बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो सेशनल मार्क्स कैसे चढ़ेंगे, कैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होगा, कैसे प्रैक्टिकल होगा, कैसे सीवीटी होगा, कैसे इनका आप सही टाइम पर कर पाएंगे। चलिए एक बात और आपको मैं बता दूं कि आपने अभी स्टेट के पाले पे गेंद तो फेंक दी थी, लेकिन चुनावी माहौल पर जब आईटीआई वाले स्टेट डायरेक्टर पर जा रहे हैं तो वहां पा रहे हैं, एक ही शब्द पा रहे हैं, रटा रटाया है कि सही भी है। चुनावी माहौल है साहब नहीं है, चुनाव में ड्यूटी लगी है साहब, वो फलाना जो है तो कर्मचारी नहीं है। चुनावी ड्यूटी लगी है, हम वहाँ हैं, हम वो चुनाव का देखें साहब कि आपका देखें। अगर मैं आपका देखता हूं तो अगर वहां नहीं गया तो आप तो जानते हैं कि चुनाव आयोग सीधे सस्पेंड कर देगा। रोजी रोटी नौकरी वाली बात है साहब। अब डीजीटी तो आपकी डेट बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी वो तो आप लोग जानिए। इस तरह से रटा रटाया जवाब पाते हैं। और आईटीआई वाला लगभग 1000 किलोमीटर के लगभग कई जो है तो स्टेट डायरेक्टर हैं, बेचारा
सुबह से जाता है, रात से जाता है और बस में धक्के खाते 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 और वहाँ जब अफसर की सुनवाई के लिए पहुँचता है और वहाँ ये शब्द पा जाता है कि साहब चुनाव में ड्यूटी लगी है, तो निराश हो करके वो कटकती हुई धूप में, कड़कड़ाती हुई धूप में, बिल्कुल है ना, इसको तो मैं कहूँगा कड़कड़ाती हुई धूप में बिल्कुल कैसे पाँव जलते हैं। कल मैं पहली बार स्कूटर से जो है तो लगभग 10 किलोमीटर गया, मेरे पूरे हाथ जल गए, काले पड़ गए। ऐसे में ITI वाला कहता है कि साहब झोला लेकर के जाता हूँ, पानी अपना खुद लेकर के जाता हूँ और रोटी भी लेकर के जाता हूँ। मैं उतना बड़ा ITI वाला नहीं हूँ कि मैं कार से और AC से जाऊँ, बस से जाता हूँ, बस से सफ़र करता हूँ और धक्के लगा करके भी कभी कभी आता हूँ। हाँ, बोला बस रुक गई थी, पेट्रोल खत्म हो गया था या डीजल खत्म हो गया था उसका, तो या कुछ गड़बड़ हो गई थी इंजन, तो बोला साहब धक्का भी लगा है, फोटो भेजा, हाथ काला पीला थे। ये भी स्थिति है, इसलिए ये बता रहा हूँ। हर कोई ITI का डायरेक्टर बड़ा आदमी नहीं है, छोटा आदमी भी है, ईमानदारी से ITI चला रहा है। मैडम सवाल ये है कि ITI वाले के साथ साथ सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है स्टूडेंट। क्लियर कोई चीज नहीं है, कभी मोबाइल, कभी आधार कार्ड, कभी डेट ऑफ बर्थ प्रोफाइल से लेकर के परेशानियां बढ़ती गई। कुछ सुधार हुआ, मैं मानता हूं, जो आपने आंकड़े दिया कि 75% के लगभग चीजें हो गई हैं, 25% बची हैं, उसमें मैं 10% और मान लेता हूं, 15 से अब 20% के लगभग जो बचे हुए हैं। अब साथ हो सकता है कि 10% बचे हों, तो 10% भी बचे हैं। मैडम तो क्यों बचे हैं? लड़का चाहे 1 हो, लड़का चाहे 1 लाख हो, माना तो उतना ही जानेगा ना, है ना। किसी की ज़िंदगी तो बर्बाद होगी, एक लड़के की भी बर्बाद होती है ज़िंदगी तो भी उतने नुकसान है, 1 लाख का होगी तो भी उतने नुकसान है। मैं तो वो मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता हूँ, है ना। जनरेशन ख़त्म हो जाएगी इस पे मैडम, और ITI पे इफेक्ट आता है। चलिए SID पोर्टल ने आपने जो बनाया है वो बहुत बेहतर है, लेकिन अब सोच लीजिए कि मई से एडमिशन चालू हो जाएगा। अब लड़के एडमिशन चालू हो जाएगा, अब ITI वाला 2023 का ही एडमिशन क्लियर नहीं हुआ है, कैसे अपना मुंह दिखाएगा 2024 के लिए, क्या क्या चीज़ें बोलेगा, क्या कुछ करेगा, क्या नहीं करेगा, भगवान ही मालिक है। अब डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक चीज़ तो लगती है कि चुनाव का माहौल ऐसा है, तो थोड़ा सा इस डेट को आगे अगर बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा बात सही हो जाएगी कि कम से कम लड़के जो है तो जिनका बचा हुआ है वो कर लीजिए। जैसे आपने 30 अप्रैल तक बढ़ाया है तो 15 मई तक ले जाइए। बहुत सारे राज्यों के चुनाव जो है तो कुछ दौर पे ख़त्म हो जाएंगे, कुछ दौर पे रहेंगे ही। तो जो डायरेक्टर लोग चुनाव ड्यूटी पे या कर्मचारी गए हैं तो बहुत कुछ चीज़ें हो जाएंगी, और उसको एक लिस्ट निकाल करके, मेरा आज अनुरोध है कि स्टेट वाइज लिस्ट निकल गई है, पता नहीं स्टेट वाले ITI वालों को देते हैं कि नहीं देते हैं। और जबकि स्टेट का जो ये मामला है कि कितने लड़कों का जो है तो डेटा अभी पेंडिंग पड़ा है, माइग्रेट नहीं हुआ है, ये सारा हिसाब किताब स्टेट के पास है। स्टेट को उसको ओपन करके ITI वाले को पास दे करके उनको बुला लेना चाहिए कि आप आइए, आप ये चीज़ देखिए, आपकी ये फला 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 आपकी प्रॉब्लम है, इसको जा करके स्टूडेंट से ये सारी चीज़ें मांगिए, उसका मोबाइल नंबर चेंज करिए। दुनिया भर की जो चीज़ें प्रॉब्लम खड़ी हो रही हैं, वैसे 4-5 ही प्रॉब्लम है, तो उस 4 प्रॉब्लम को सुधारा जा सकता है। लेकिन सुधारे कौन, आगे कौन आए? सबसे बड़ी चीज अपने यहाँ यही है कि आगे कौन ऐसा है ना। हम तो वही आलसी लोगों में से गिनती होती है कि चलो ठीक है, होगा तो होगा, कौन सा हमारे लड़के का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वो तो दूसरे का लड़का है ऐसा है ना, वो नहीं तो कोई और ITI करने आएगा। चलो ठीक है, फीस लौटाने की बात बोलूँगा तो बताऊँगा कि बाबू साल भर तो पढ़ाया हूँ, मैंने सर्विस दिया, मैंने एडमिशन कैंसिल थोड़ी किया है, एडमिशन कैंसिल तो आपको सरकार ने किया है, तो सरकार जवाब दे, उससे फीस मांगो, ITI लगाओ, कोर्ट केस करो, दुनिया भर की वगैरह चीज करिए, ITI टैक्सों पे शिकायत भी करिए, तो लड़के फिर इस तरफ से आएंगे। पर सोचिए, यही सोच मैं मैडम आपको बता रहा हूं कि कहाँ जा रहे हैं हम और किसी ओर जा रहे हैं। ज्यादा सवाल नहीं उठा रहा हूं, है ना। बात वही हो जाती है कि दीवार पे बार बार सिर पटकता हूं मैडम, और कभी कभी घाव बन जाते हैं। हाँ, DGT एक दीवार ही है ना, और ITI टैक्स वैसे पीटता रहता है मैडम। हाँ, सुन लेती हैं आप, ये नहीं कहूँगा, कई बार आप सुनती हैं और कई बार आपने सुना है और समस्या का समाधान किया है। आज भी मैं चाहूँगा कि इसको आप
देखेंगे। और थोड़ा सा चुनावी जो समर चल रहा है, एक तरह से कर्मचारी नहीं है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत क्लियर कहना चाहता हूं कि स्टेट के जो कर्मचारी हैं उनको समझ में भी नहीं आ रहा है, करे तो करे क्या। अब ITI वालों की ये गलती है कि वो मेल करके बैठे हुए हैं। अब मेल इतना देखना जो है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कितने का मेल देखोगे, एक आदमी 400-500 मेल आ जाते हैं तो फिर किसको किसको वो देखेगा। अगर ITI वाला रोज 10 लोग 15 लोग 20 लोग चले जाते तो बड़े आराम से हो जाता है चीज़ें। अगर गए हो तो मैंने देखा है कि कई स्टेट में जो है तो जो डायरेक्ट गए हैं उनका हो गया है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ बात कि वो कैसे हुआ क्यों हुआ है, लेकिन उनका हो गया है ना। लेकिन अब आपके पास कितना टाइम है, मान के चलिए 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन है। एक आध 2 दिन तो शनिवार और संडे तो छुट्टी नहीं रहती है, आप लोग जानते हैं। फिर एक आध 2 रैली रहती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें दिक्कत खड़ी हो जाती है। हालांकि त्यौहार तो नहीं है, लेकिन शनिवार और इतवार तो छुट्टी 2 ही कट ही जाएगी, तो 2-3 दिन बचेंगे। पता नहीं क्या करना है। मैडम से अपील है आज उज्ज्वल विश्वास जी से और DG मैडम से और सेक्रेटरी साहब से कि सर थोड़ा सा 15 दिन इतना बढ़ाएं सर, 15 दिन और बढ़ा दीजिए। तो ये जो फिगर है ना आपके हिसाब से 25% था, फिर हमको बाद में पता चला कि करीबन 20% बचा, फिर 15% बचा। तो अभी हमको ऐसे लगता है कि अगर 10% डाटा के लिए अगर 15 दिन का टाइम और दे दिया जाएगा तो हमारे हिसाब से ऐसे लगता है कि लगभग हम 90% या 95% तक चले जाएंगे। भगवान करे, मैं तो चाह रहा हूँ कि 100% तक चले जाएं। लेकिन हाँ, जिस तरह से हमको बताया गया है उस पर भी डर लगता है कि कई लोग फर्जी रूप से डेटा को डमी रूप से डाल देते हैं। भगवान मालिक है क्या करते हैं कैसे नहीं करते हैं। अब होती तो हैं बहुत सारी चीज़ें होती है एडमिशन में, बहुत सारे ITI हैं, बहुत सारे संचालक तो खुद ITI चलाते नहीं हैं, ठेके पे दे करके रखे हुए हैं। तो अब दलालों को माफियों को दिए हैं तो उनको बीच में अच्छी ITI और अच्छे स्टूडेंट जो है तो देरी हो रहा है। आज तो कई ITI वालों ने बोला कि सर सिलेबस ही नहीं ख़त्म हो रहा। गवर्नमेंट ITI की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की नहीं। गवर्नमेंट ITI के साथ चुनाव में ड्यूटी लगी है तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ भी लड़के परेशान हो रहे हैं। तो कई तरह की परेशानी आ रही है। हमारा काम था सिर्फ आपको इन लड़कों की और ITI की आवाज़ आप तक उठाना। मैडम आपसे करबद्ध निवेदन है कि थोड़ा सा इस ITI ट्रेनिंग वेरिफिकेशन 2024 की डेट को बढ़ाने को लेकर के कुछ ज़रूर सोचिएगा। और निश्चित आप सोचती हैं, जब मैंने आवाज़ उठाया है तब आपने उस पर किया है। अब देखिए क्या है कि जो आपके हाथ में है तो वो तो ठीक है, लेकिन क्या आप या कि हम किसी स्टूडेंट का डेटा सही थोड़ी कर देंगे। अब डेटा तो सही करने के लिए ITI वाला और स्टूडेंट वाला ही रिस्पॉन्सिबल होता है, बाकी कौन होता है। क्या हम लोग खुद ही किसी का डिलीट कर देंगे या खुद ही किसी का एडिट करके डेटा को चढ़ा देंगे, ये भी सच्चाई है ना। काम तो करना पड़ेगा, ITI वाले और स्टूडेंट को अपने सही डेटा को देना पड़ेगा। जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं उस तरह से निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। एक चीज़ सही रूप से मैं बता दूं कि ये वही लोग फंसे हैं जो कथाकथित यूट्यूबर आपको जिस तरह से बताते चले गए और आप अपने डेटा पे उस तरह से छेड़खानी करते गए और आप फंसते गए। चलिए आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। और गर्मी आ गई तो चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा, पानी की बचत करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। और वोट का मौसम आ गया है, चुनावी मौसम चल रहा है, जाति धर्म व्यक्ति विशेष पे नहीं, है ना। और अपना वोट बर्बाद नहीं कीजिएगा, अपना वोट देश के विकास के लिए लगाइएगा, किसी जाति धर्म पे नहीं। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। AG एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई ITI खोलने और पुरानी ITI में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। AG एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा ITI में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर,
सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी ITI के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।